अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीएसएस के बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर 2020 में से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेक्चर में तकरीबन हमने 3 से 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी हैं। आप सब फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ की अच्छे से समझ आ जाए। और इसमें कुछ चीज़ें इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे और ताकि आपको उनकी भी अच्छे से समझ आ जाए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इजी इसलिए होता है क्योंकि वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और आपको फार्मूले का पता है कि सॉल्व कैसे करना है तो आपने उसको 20 से 25 मिनट में जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ की अच्छे से समझ। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें उन्होंने 3 चीज़ें दी हुई हैं कि हमने वो मालूम करनी है। एक पे बैक पीरियड पर, दूसरा एनपीवी और तीसरा हमने पीआई मालूम करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को। क्वेश्चन में उन्होंने हमें 2 चीज़ें दी हुई हैं। एक हमने उन्हें हम ईयर दिया हुआ है, दूसरा उन्होंने हमें ये इन्वेस्टमेंट जो दी हुई है कि हमें इतनी इन्वेस्टमेंट की है और ये सारी चीज़ें जो है ये हमें इनफ्लो आया है। ये हमारा जो है ये आउटफ्लो है, इसको हमने ब्रैकेट्स में लिखा है कि ये माइनस है, ये हमने दी हुई हैं। और ये हमें जो कैश फ्लो रिटर्न हुआ है, हमें पहले ईयर्स में 50,000, दूसरे में 56,000, तीसरे में 64,000, इसी तरह हमें मिले हैं। ठीक है। तीसरा उन्होंने रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में इस पार्ट में हमें रेट ऑफ रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, वो नेक्स्ट पार्ट में होगी। तो ये हमारे पास कैश फ्लो था, ये हमारी इनिशियल आउटफ्लो हो गई और ये हमें कैश इनफ्लो हमारा हुआ है ये सारे 5 ईयर्स तक। इसके अलावा यहाँ पर मैंने दूसरा कॉलम बनाया है कम्युलेटिव कैश फ्लो। मींस के हमारी जितनी भी ईयर्स की कैश फ्लो होगा हमें रिटर्न होगी तो वो हमने कम्युलेट करना है। पहले ईयर्स में हमें 50,000 मिले हैं तो हमारे पास 50,000, दूसरे में 56,000 है तो हमने दोनों को प्लस कर लेना है यहाँ पर। तीसरे साल में हमें 64,000 तो हमें तीनों को प्लस करके यहाँ पर लिख लेना है। 4 ईयर में 68,000, 5 ईयर्स में 72,000, हम इन सब को प्लस करके यहाँ पर लिखते जाना है। ठीक है, ये हमारा कम्युलेटिव कैश फ्लो है। हमें 1,50,000 हमने इन्वेस्ट की थे और हमें टोटल रिटर्न होंगे कितने, 3,06,000, ये हमें रिटर्न होंगे। ये था क्वेश्चन की कुछ डिटेल। अब चलते हैं फार्मूले को। हमने क्वेश्चन में से अपना रिज़ल्ट कैसे निकालना है, तो हमने फार्मूले में पुटिंग करनी है और रिज़ल्ट हमने लेना है। हमारे पास फार्मूला मैंने लिखा हुआ है कि a + b - c / d। तो ये ए क्या है, बी क्या है, ये सारी हम चीज़ें अभी क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बी हमारे पास वो अमाउंट होती है जो कि हमने इन्वेस्ट की होती है। बी वो अमाउंट होती है जो कि हमने इनिशियली इन्वेस्ट की होती है। फिर हमारे पास बचता है ए। तो ए हमने वो ईयर होता है, ईयर जो कि जहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो रही है और उससे पहले का जो ईयर होता है। हमारे पास हमने इन्वेस्टमेंट की थी 1,50,000, हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो रही है इन दोनों के दरमियान में, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने लेना है कौन सा, 1,06,000 वाला ईयर। मींस कि यहाँ पर हमारी इसके बाद जो है हमारी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होगी। यहाँ पर तो हमारी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट से ज़्यादा हो गई, तो इसलिए हमने इससे पहले वाला ईयर लेना है। मींस कि हमारे पास ए क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब सी हमारे पास बचता है, सी क्या होगा, सी इस 2 के सामने जो हमारी पास कम्युलेटिव रिटर्न होता है वो हमारे पास क्या होगा, सी होगा। इस 2 के सामने जो होगा या यहाँ पर जहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो रही है उससे जो पहले वाला ईयर होगा और उसकी जो कम्युलेटिव कैश फ्लो होगा वो हमारे पास सी होगा। तो हमें सी भी मालूम हो गई। डी हमारे पास जहाँ पर यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो रही है तो इसके नीचे 1,70,000 है, इसके सामने जो हमारे रिटर्न होगा, जो इनफ्लो होगा, वो हमारे पास क्या होगा, डी होगा। समझ आ गई। बी हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो गई। जिस ईयर में हमारी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो रही है उससे पहले ईयर्स का जो होगा वो हमारे पास ए होगा और जितनी भी हमारे पास कम्युलेटिव कैश फ्लो हो गया है वो हमारे पास सी होगा और उससे नीचे का ईयर का जो हमारे पास कैश रिटर्न होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा डी हो जाएगा। तो ये था हमारा फार्मूला। फार्मूले में हमने ये चीज़ें मालूम कर ली। अब हम इन चीज़ों को पुट करते हैं। हमारे पास ए हमारे पास 2 हो गया, ये हमने अमाउंट लिख ली। हम अगर 1,50,000 से 1,06,000 हम माइनस करें तो और डिवाइड कर दें अगर 64,000 पर, तो हमारे पास अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे पास बचता है 0.68।
और अब हम इन दोनों को अगर प्लस करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2.68। मीन्स के हमने जो 1,50,000 इन्वेस्ट किए थे वो हमें 2 ईयर्स और 68 मीन्स अगर हम इसको मंथ्स में फिर डिवाइड करें तो हम उसको फिर मंथ्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमें कुछ 2 और 2 ईयर्स और 7 मंथ्स के हिसाब से हमें ये रिटर्न हो रहे हैं। तो ये था हमारा पहला पार्ट। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में हमने मालूम करना है एनपीवी को। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू को कहते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू मींस कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी अभी क्या हमें, तो अगर 5 साल बाद जो अमाउंट मिलेगी, फॉर एग्जांपल हमने 1,50,000 इन्वेस्ट किए और हमें 5 साल बाद जो है 3 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन उसकी अभी प्रेजेंट में क्या वैल्यू हो सकती है। क्या हम देखेंगे कि क्या अगर हमने 1,50,000 इन्वेस्ट किए हैं तो हम उसकी वैल्यू निकालेंगे कि 5 साल बाद तो हमें 3,06,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन अभी इसकी करंट जो वैल्यू बनती है वो प्रेजेंट में क्या वैल्यू बनती है। अगर वो इससे ज़्यादा होगी तभी हम इन्वेस्ट करेंगे, अगर इससे कम हुई तो फिर तो हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है, मनी की वैल्यू जो है वो डी वैल्यू हो रही है, उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, तो हम फिर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो कैपिटल बजटिंग में कंपनीज जो होती हैं वो इसीलिए ये सारी चीज़ें यूज़ करती हैं कि उनको पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि हमें ये चीज़ कितने में आ रही है, क्या इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो हमारे पास फार्मूला क्या है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। हमारे पास CF1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R, ब्रेसेस को हम बंद कर लेंगे और 1, ये सारा इसका फार्मूला है। ये माइनस ICO मैंने जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इनिशियल कैश आउटफ्लो, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं वो। तो ये हमारे पास फार्मूला होगा। ये हमारे पास जो है CF1, ये हमारे पास हर एक साल का जो कैश फ्लो होगा, पहले साल का कैश फ्लो, दूसरे साल का कैश फ्लो, तीसरे साल का, चौथे साल का, इसी तरह। R जो है हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न है। रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कितना है, 13% है। हमने सिंपली इसको यहाँ पर पुट कर लेना है फार्मूले में, और हमने सारी चीज़ें फार्मूले में पुटिंग करनी है और उसको कैलकुलेट करना है। सिर्फ फार्मूले का आपको पता चल गया, आपने मालूम क्या करना है, सारी चीज़ें आपके पास गिवन है, आपने सिर्फ फार्मूले में पुट करना है और उसको ठीक तरीके से कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास पहले ईयर का जो भी कैश फ्लो है वो ये है 50,000, 56,000, 64,000, 68,000, 72,000, और माइनस हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी 1,50,000। हमारे पास 1 प्लस 0.13 हम क्यों लिख रहे हैं, ये तो हमारे पास 13% है ना, ये तो 100 में है। तो अब हम इसको ये परसेंटेज से अगर हम निकालें तो ये कितना बनेगा, ये 0.13 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 0.13 लिख लिया। तो ये हमारे पास पुटिंग हमने कर ली। अब हम इसको इस ब्रैकेट से निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 1 प्लस 0.13, इससे क्या बनता है, इससे हमारे पास बनता है 1.13, 1.13, ये सारी आगे हमारे पास। अब हमने इसका जो है स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट हमने यहाँ पर 1, यहाँ का 2, यहाँ का 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ये सारी चीज़ें हमने करनी है यहाँ पर। तो अगर हम इसका स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर लें तो उससे क्या बनता है, तो चलिए आगे देखते हैं। हमने यहाँ पर इन सारों का स्क्वायर ले लिया, तो हमारे पास पहले का तो सेम आ रहा है, दूसरे का हमारे पास 1.21, तीसरे का 1.44, 1.63, 1.84, ये हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। अब हमने हर एक को डिवाइड करना है, 50,000 को इस पर डिवाइड कर लेंगे, 56,000 को इस पर डिवाइड कर लेंगे, इस तरह हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये अमाउंट। अब हमने इन सब अमाउंट्स को आपस में प्लस कर लेना है, और हमारे पास इनिशियल जो कैश आउटफ्लो होगा ये माइनस में है, तो हमने इसको लास्ट में इन सब को प्लस करके यहाँ पर इसको माइनस कर लेना है। तो हमारे पास हम सबको अगर प्लस कर लें तो हमारे पास ये अमाउंट बचती है, मीन्स के 2,15,088.21.43, ये इतना बचा है, 2,15,821.43, इस तरह अमाउंट हमारे पास बचती है। हमने इससे 1,50,000 माइनस कर लेना है, तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू 6,508.1। अगर अगर 1,50,000 जो है ये हमें फॉर एग्जांपल रिटर्न हो रहे हैं, ये हम इन्वेस्ट करें तो मींस कि हमें इतनी अमाउंट मिलनी चाहिए।
इतनी अमाउंट हमें मींस कि इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। या दूसरे तरीके से हम इतना कह सकते हैं कि अगर हमें रिटर्न हो रहे हैं 1,50,000, हमें 5 साल बाद 1,50,000 मिलेंगे 5 साल बाद, तो इस 1,50,000 की वैल्यू क्या होगी अभी? अगर 5 साल बाद तो 1,50,000 होगी, लेकिन इसकी अभी प्रेजेंट में क्या वैल्यू होगी? तो वो वैल्यू ये है कि इतनी वैल्यू अगर आप इतने इन्वेस्ट करें तो आपको 5 साल बाद इतने होने चाहिए। अगर आप इतने इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी अगर हम आगे फिर और कैलकुलेट करेंगे तो उसके कितने होंगे। तो ये हमारे पास एनपीवी था। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, पीआई इसको कहते हैं। तो सिंपल जितनी भी डिटेल है वो ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है, हमने सिर्फ क्वेश्चन में पुटिंग करनी है। फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला हमारे पास पीआई का है, पीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अभी प्रेजेंट वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी है? हमारे पास फ्यूचर कैश फ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो हमने कैसे फाइंड करनी है? उसका फार्मूला हमारे पास ये है। पहले हमने ये प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है और हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास जो आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे 1 प्लस आई हमारे पास जो रेट ऑफ रिटर्न है, और ये n नंबर ऑफ ईयर्स हैं, हमारे पास 5 है तो वो होगा। तो अब हमारे पास कितनी अमाउंट हमारे फ्यूचर में रिटर्न होगी? अगर हम 1,50,000 इन्वेस्ट करें तो हमें रिटर्न होगी 3,06,000 रुपये। तो अब ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर कैश फ्लो है कि हमें इतना रिटर्न होगा। अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू हमने कैसे मालूम करनी है? सिंपल इसको लिख लेंगे वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया है। हम इसको इसका स्क्वायर मालूम कर लेंगे और यहाँ पर हमने इसको फिर डिवाइड कर लेना है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू बन रही है। तो प्रेजेंट वैल्यू हमने यहाँ पर मालूम कर ली। अब हम इसको पुट करते हैं क्वेश्चन में। हमने जैसे ही इसको पुट किया क्वेश्चन में, हमने ऊपर जो है प्रेजेंट वैल्यू लिखी है, जो फ्यूचर कैश फ्लो था उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और नीचे हमारे पास जो है वो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ऊपर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो और नीचे हमारे पास जो है वो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो हम इसको अगर डिवाइड करें तो हमारे पास बचता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना है? 1.10। तो ये था हमारा क्वेश्चन और इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अगर आपको क्वेश्चन और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले भी क्वेश्चंस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीएमएस के भी और सीएसएस के भी। तो चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।